शादी का सारा सामान सब कुछ इकट्ठा हो गया, सब कुछ हो गया था। हाँ बहन थोड़ा बाकी रहल। कटल घरल बढ़ल लिया में हमारा लवा। नाच निश्दा एक तरफ बेटी की शादी तो दूसरे तरफ बेटे का मौत का गम। बात हमारी छोटी बहन बचा है जवन दे देवे। बाकी बहनिया के खुशी से शादिया में करवाए ललवा। बाबू हमार उड़ी गई मैया। परमात्मा का कह के घर से गई लेना है आपको। बाबू गईल समनवैया ने रे मोरी मैया। घर में नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आदाब गोड़ लागता नहीं। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुँचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाना क्षेत्र के दुघरा कला गांव में। आज दुघरा कला गांव में परमात्मा के घरे आयल बाटी। परमात्मा के वह घर बा जो परमात्मा अपने बहन की शादी के लिए काफ़ी खुशी था और खुशी के माले और उसका ठिकाना नहीं था, लेकिन क्या भगवान को मंजूर नहीं था और परमात्मा की खुशी देखी नहीं गई, जिसकी वजह से 10 दिसंबर को परमात्मा की बहन की शादी थी और परमात्मा 8 दिसंबर के दिन कोई सामान लेने मार्केट जा रहा था कि अभी रास्ते में पहुंचा था कि तब तक घर वालों को ये सूचना आई कि परमात्मा का रोड में एक्सीडेंट हो गया। और सड़क दुर्घटना में जैसे ही परिजन सुनते हैं कि सड़क दुर्घटना में परमात्मा की मौत हो जाती है तो मानो साहब पहाड़ टूट जाता है। एक तरफ खुशी तो दूसरे तरफ गम। बात करते हैं आज यहाँ पे देख सकते हैं कि परमात्मा के घर पे सभी परिवार यहाँ पे आए हैं और परमात्मा के आत्मा को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज दुख के घड़ी में हमें आने का मात्र मकसद यही है। 10 दिसंबर के दिन परमात्मा की बहन की शादी और आज 8 सितंबर की परमात्मा की मौत। एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम। बात करते हैं पिताजी से कि कैसे क्या उस दिन हुआ था, क्या करके वह मार्केट गए थे। मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए जी। और 6 बजे निकले और संठी चौराहे से वापस हुए। रास्ते में दुर्घटना हुआ। हम लोग को पता लगा 7:30 पौने 8 बजे। जी। तब हम लोग वहाँ यहाँ से भाग दौड़ करने लगे। इसके बाद तो एम्बुलेंस से आया और लेकर के चला गया। हम लोग को वहाँ दनघटा थाने पे मिले लोग। तो जब आपके घर से वह कौन से बाइक से गए थे वही दहेज देने के लिए? हाँ बुलेट से गए थे। कितने दिन पहले गाड़ी निकली थी वह? पहली दिसंबर को। 1 दिसंबर को बहन के शादी में बुलेट देने के लिए 1 दिसंबर को बुलेट बाइक निकली थी। उसी बाइक से परमात्मा मार्केट के लिए जाते हैं और वहाँ से वापस जब आते हैं घर, अभी घर पहुँचने वाले होते कि कुछ ही दूर पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो हाँ। वहाँ से पहला सूचना आया तो लोग क्या कहे वहाँ हम लोग को तो बाद में पता लगा। दूसरे गांव के लोग आकर के पास फ़ोन किए तब हम लोग को पता लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग दौड़ करने लगे। और गाड़ी पे कितने लोग बैठे थे? गाड़ी पर 2 लोग थे, एक गाड़ी पर 3 लोग थे। अच्छा। 2 गाड़ी गई थी। 2 गाड़ी गई। तो वह है कौन से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? बुलेट का। बाइक कितने लोग सवार थे उस पर 2 लोग थे। 2 लोग सवार थे। भैया ये परमात्मा के पिताजी हैं, ये बता रहे हैं कि जिस बाइक से परमात्मा मार्केट गए थे वह बाइक बुलेट थी। वह दहेज देने के लिए वह बाइक लिए थे और बाइक 1 दिसंबर को लिया गया था। 10 दिसंबर को शादी थी साहब, 8 दिसंबर की यह घटना हो गई। और उस बाइक पे 2 थे और परमात्मा चला रहे थे कि पीछे बैठे थे? परमात्मा पीछे बैठे थे। चलाने वाला दूसरा था। किसी गाड़ी से संपर्क हुआ, साइड लगने से वो झटका उठे है। और जब नीचे गए उसी दम वो दम तोड़ दिए। साहब जैसे ही वो बाइक से जब आते हैं, एक मोड़ होता है और मोड़ पे जैसे बाइक पहुंचते हैं कि एकाएक कोई अज्ञात वाहन आया और अज्ञात वाहन के साइड लगने से परमात्मा खाई में गिर जाते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं।
जिससे वह घटनास्थल पे ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन स्थानीय लोग उन्हें आनन फानन में 108 एम्बुलेंस के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैंसर बाजार पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर के द्वारा देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे मौत की खबर पूरे परिजन सुनते हैं तो पूरे परिजन और गांव क्षेत्र में पूरी शोक की लहर दौड़ जाती है। बात करते हैं माता जिससे कि जिन्होंने इतना बड़ा 18 साल का परमात्मा हुआ, जो बुढ़ापा का सहारा था, और वह आपके कितने पूरे बच्चे थे यार? 3 लड़कियां थी, छोटा लड़का वही था। छोटा लड़का, 3 बच्चे थे। और शादी कितने लोगों को आपने किया? 2 लड़की का शादी हो गया था है। और तीसरी लड़की का शादी करना था। इसकी शादी कब थी? यही 10 दिसंबर को। अब शादी के लिए क्या करेंगे? अब शादी के लिए क्या करेंगे आखिर? इतने समय तक कुछ आगे पीछे लौटता नहीं है, क्या करें क्या ना करें। व्यवस्था हो गया है। हाँ साहब, घर में सारा व्यवस्था शादी की हो गई है, बारात आएगी और जिसको लेकर के एक दिन पहले जो घर का चिराग होता है वह चिराग ही बुझ जाता है साहब। और मानो आज इस बाप के दिल पे क्या बीतता होगा। करते हैं माता जी से कि आज माता जी क्या सोची थी, आज जो बिटिया की शादी के लेकर के कितनी खुशी थी आप माता जी? हाँ बाबू, बिटिया की शादी थी, कितनी खुश थे आप पूरा परिवार? अरे बहुत सब खुश रह बाकी बाबू दुख दे के चली गई ना। बाबू हमार चली गई ना दुखवा दे के। एक सपना था बाबू का कि बहन की शादी करने के बाद बाबू का छोटा लड़का। हमार बहुत कुछ कइल रे बाबूआ। कहाला हमारी छोटी बहन बचा है जवन दे देवे। बाकी बहनिया के खुशी से शादिया में करवाए ललवा। बाबू हमार उड़ी गई मैया। परमात्मा का कह के घर से गई लेना है आपके? बाबू गईल समाना मैया ने रे मोरी मैया। घर में शादी का सारा सामान सब कुछ इकट्ठा हो गया, सब कुछ हो गया था। बहन थोड़ा बाकी रहल। खटल घरल बढ़ल लिया में ललवा। नात रिश्तेदार सभी लोग आ गए थे घर पे। सब साहेब आ गए। तो बाबू से आपके जब निकले घर से तो क्या कह के माता जी आखिरी बार क्या कह के निकले थे? कुछ नहीं कहना अम्मा हम जात हैं, खाली जा सामान लेके आवा। ये है अन्ना बाती भैया कुल सामानवा वह ले आवत रहना हमें। जितना सामान रहत रहल सब वह खरीदत रहना। गाड़ी निकलवाने कौन गए थे? वह जो परमात्मा बाबू गए लेना। बाबू गंगना में निकल रहल गड़िया है। गाड़ी बाबू के नाम से थे। बाबू गानी करवावे गई रहना और केहू नहीं गई, बाबू गई रहना। भैया हो बतावत तटी माँ बाप के दिल पे जो पहाड़ दुखों का ये गिरा है, ये सोचनीय विषय है। एक तरफ बेटी की शादी तो दूसरे तरफ बेटे का मौत का गम। बात करते हैं भाई साहब से कि कैसे क्या हुआ था उस दिन, क्या कह के घर से निकले और कौन सी बाइक से गए, बाइक पे कितने लोग थे? क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार भैया। अनिल जी, कैसे उस दिन जब गए थे तो क्या कह के घर से निकले थे? नहीं बाबू ये कह करके निकले थे, कुछ सामान लेना था कि जा रहे हैं सामान लेकर आ जाएंगे। और बाइक पे 2 लोग थे। 2 लोग थे जी भैया। हाँ तो वह जो बाइक दहेज के लिए देना था, जो वही बाइक थी, उसी बाइक से गए हाँ थे? सर, वो बुलेट थी, क्लासिक थी, वही बाइक थी सर जी। जी तो उस बाइक पे जब 2 लोग थे तो वो जाते वक्त हुआ घटना कि वो आते वक्त? वापसी में सर जी। वापसी में जी वापसी में जी। तो जब वापस घर आ रहे थे तभी यह घटना घटी। जब ये सूचना हुआ तो कौन लोग सूचना दिए, क्या कहे वो लोग? सर वहीं से फ़ोन आया, किसी व्यक्ति ने किया था, तो यहाँ से सब लोग दौड़ के वहाँ पहुँचे। हाँ सूचना हम लोग को थोड़ा लेट मिल पाया। हाँ तो वह जो गाड़ी कोई साइड लगी थी कि एकाएक पेड़ में टका, कैसे?
यहाँ से शायद कोई सर मारुति जा रहा था तो उसकी लाइट उनके आंखों पे पड़ी, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित। जी जी। भैया आपको बता रहे हैं कि जो परमात्मा थे, परमात्मा अपने घर के 3 बहनों के अकेले भाई थे और घर का चिराग थे, जिसको लेकर के पूरे बहन की जो शादी की खुशियाँ थी, सारे खुशियाँ में शामिल थे। काफ़ी परमात्मा खुश थे और सारा सामान बहन की शादी का इकट्ठा कर रहे थे। 8 दिसंबर को शाम को जैसे वह मार्केट को ज़रूरी सामान लेने गए और मार्केट से जब वापस घर आ रहे थे, अभी गांव से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एकाएक एक कार की लाइट जब आंखों पे पड़ती है तो साहब बाइक अनियंत्रित हो जाती है और जाके खाई में एक पेड़ से टकरा जाती है। बुलेट बाइक जो बहन को दहेज देने के लिए थे, उसी बाइक से उनकी दर्दनाक हादसा हो जाता है। और जब हादसा में मौत की खबर जब पूरे गांव और परिवार को होती हो तो मानो पूरे परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ गिर जाता है, जिससे आज हम लोग आए और आज गम का माहौल है। कल बहन की शादी है और शादी साहब बता रहे हैं कि लोग किसी तरह से बहन की, क्योंकि सारा व्यवस्था हो गया है, कुछ कटने का चांस नहीं है इस दुख के घड़ी में, लेकिन बहन की भी शादी भी किया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।